जी ये कह रहे हैं कि प्राइवेट टेलीफोन कॉल में उनको ये बताना ट्रंप को कि भैया आपने मीडिएशन नहीं कराया, उसकी जगह पब्लिकली क्यों नहीं कह देते ट्रंप को? वो जो हमको एम्बैरस कर रहे हैं, बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको जवाब देते? मानक भाई, वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कोई दो लोगों के बीच में थी या पब्लिक डोमेन में आ चुकी है? आपने भी उसको चलाया, सब मीडिया ने भी चलाया, अमेरिका के मीडिया में भी छपा होगा, अमेरिका के मीडिया ने उसको प्रेषित भी किया होगा। ऐसा तो नहीं ना कि घर के अंदर चुपचाप से कोई आपस में बातचीत हो गई। हमारे सरकार ने उस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और जो कहना था कहा है। अब ये ट्रंप साहब के ऊपर है कि वो उसको कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, वहां का मीडिया उसको कैसे लेगा, क्या लेगा, या वहां की जनता कैसे उसको ठीक करेगी, उनका मामला है। परंतु जो अभी मुझसे ये अच्छी बात नहीं, मानक भाई मैंने बिल्कुल टोका नहीं किसी को, और टोकेंगे तो अच्छी बात नहीं है। परंतु ये कौन बोल रहे थे? मनमोहन सिंह जी ने शर्म शेख में जाकर कहा हमें अफसोस है कि पाकिस्तान भी आतंक से प्रताड़ित है। बेचारा पाकिस्तान, वो प्रताड़ित है, उसको तंग नहीं करना चाहिए। बलूचिस्तान में हमारे लोग हैं, ये सब जाकर बोला। किन्होंने बोला? इनके प्रधानमंत्री ने वहां पर छूट मांगते रह गए। एयर चीफ कहते रहे कि हमको छूट दो 26/11 के बाद। नहीं, बेचारा पाकिस्तान है, उसको तंग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर तो लगातार जाकर ठिकाने ध्वस्त किए, उनके जो आतंकी ठिकाने वो ध्वस्त किए, उनके हवाई अड्डे ध्वस्त किए, उनके डिफेंस अड्डे ध्वस्त किए। परंतु मैं जो मूल बात आपने जिस पे सारी बात चल रही है उस पर जरा मैं कुछ हेडलाइंस मैंने मंगवाई हैं, 1 सेकंड देना पढ़ना जरूरी है। और उससे पहले एक बयान और ध्यान कर लेना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान, उन्होंने क्या बयान दिया था कि हमें अमेरिका यूज करता रहा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। ये उसका बयान है। उसके बाद बुलाएंगे आसिफ मुनीर को। वो ख्वाजा आसिफ उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उसका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हमें पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का भी है, यूज करती रही। आरपी सिंह जी बिलावल भुट्टो का भी है। जब उनसे कहा गया भाई तुम तो हमें आतंकवाद फैलाते हो, तो उन्होंने कहा भाई हाँ यूएस के लिए, उनके लिए, पश्चिमी देशों के लिए। इफ यू यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट यूएस क्लेम ईरान। ये हेडलाइन 1। We will also strike IRGC alleged Pakistan nuclear threat to Israel in war scenario. ये हेडलाइन नंबर 2। 2 मिनट देना जरूर मानक प्लीज। पाकिस्तान मैं मानक बोलिए प्लीज, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। बोलिए। पाकिस्तान will attack Israel with nuclear missile top Iran official can Shaheen 3 reach Tel Aviv। ये उनके कैपिटल में, वो इजराइल के कैपिटल में भेजने की बात कर रहे हैं। अगली हेडलाइन, पाकिस्तान कम आउट इन सपोर्ट ऑफ ईरान आफ्टर इजराइल अटैक्स अर्जेस मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट। ये फिर हेडलाइन, पाकिस्तान विल अटैक इजराइल विद न्यूक्लियर मिसाइल टॉप ईरानी ऑफिशियल कैन शहीन रीच तेल अवीव। ये अगली हेडलाइन। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या समझाने की मैसेजिंग कर रहा था? ये जो बकरे को वहां पर खाने पे बुलाया था, मानक जी, वो उनके डिफेंस मिनिस्टर बता चुके हैं कि किस प्रकार से बकरा हलाल किया जाता है, किस प्रकार से बकरा हलाल किया जाता है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कई बार बता चुके हैं। परंतु यहाँ पर क्या कि आरपी सिंह जी देखिए, बड़ी बुनियादी सी बात है। आरपी सिंह जी, सवाल ये है कि यूएस जो इंडिया को अपना दोस्त बताता है लेकिन प्यार पाकिस्तान से करता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धोखा खा रहे हैं जानबूझकर अमेरिका से? और हमारा रूस जो पहले पक्का दोस्त होता था, अमेरिका के करीब जाने के चक्कर में हमने रूस को दूर कर दिया। मानक के हेडलाइन हमको नहीं समझ में आ रही जो आज से 5 दिन पहले पाकिस्तान ने बयानबाजी करी। अगर इस पूरे युद्ध के अंदर पाकिस्तान कूद जाए अपने न्यूक्लियर बम लेकर, तो क्या रह जाएगी इसराइल और क्या रह जाएगा पाकिस्तान, क्या रह जाएगा अमेरिका का, जो अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े दादा देश कहते हैं? आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए ये जो बकरे को जो खास नहीं आरपी सिंह जी एक सेकंड, नहीं वो ठीक है। आरपी सिंह जी मैं आपसे दूसरी बात मैं कह रहा हूं। आरपी सिंह जी, सवाल ये है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका बड़ा क्लियर है पाकिस्तान को इंडिया पे फेवर करता है, वो पाकिस्तान उसको ज्यादा प्यारा है, हमेशा से रहा है। क्लियर है? नहीं क्यों क्लियर? अरे क्यों क्लियर है? ये भी तो बात समझ लगी कि क्यों है। यही तो समझा रहा हूं आपको मैं कि क्यों कर रहा है अमेरिका ऐसा। अरे सर, तो हम फिर क्यों उसे अपना पक्का दोस्त मानते हैं? डर क्या है? रूस हमारा ज्यादा पक्का दोस्त था, क्या हमने रूस को दूर कर दिया क्या?
यूएस के करीब जाते जाते? ये सवाल है। कहां दूर किया? अभी जब यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा था, पूरा का पूरा जो रूस से तेल का व्यापार था हमने किया, रूस की मदद हमने करी, रूस के साथ हम खड़े पाए गए, हमने कोई बयानबाजी नहीं करी किसी के पक्ष में। ओके, अखिलेश जी बोलिए, 30 सेकंड अखिलेश जी, आपके 20 सेकंड। क्या? नहीं अखिलेश जी, नहीं, पहले मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आरपी सिंह जी इसके बाद दे दूंगा एक एक करके, आपकी पूरी बात हुई थी आरपी सिंह जी, फोन कट गया था आरपी सिंह जी, लेकिन आपकी पूरी बात गई है। अभी दे दूंगा आपको एक और मौका। अखिलेश जी बोलिए। मानक देखिए, इतने देर से हमारे भाजपा के मित्र जो बात कर रहे हैं, कभी आपको लगा कि ये भारत के लिए बात कर रहे हैं? उसी पाकिस्तान, उसी अमेरिका, उसी चीन की बैटिंग कर रहे हैं? अरे भाई, भारत की बात करो ना, हमें क्या करना है? अरे कान की हमें क्या करना चाहिए? अखिलेश बाबू, उसकी बात बीच में नहीं मेरे भाई, बीच में नहीं मेरे भाई, सुनने की आप जो